कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। तो आज का बिना समय गवाए हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे स्वर। तो आज हम स्वर के बारे में स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ स्वर। स्वर जो है वो संगीतमय आवाज है जो सुरीली होती है, मधुर होती है और एक दूसरे से अलग पहचानी जा सके और जिसे सरलता पूर्वक प्रयोग में लाया जा सके और जिसके भाव जो है, जो भावों को प्रकट करे ना, वो स्वर होता है। ठीक है जी। संगीत में सारी राग रचना जो है वो श्रुतियों पर आधारित है। किस पे आधारित है? श्रुतियों पर। जैसे हमने कल जो रीड किया था, श्रुति एक हो बहुत ही सूक्ष्म आवाज होती है। ठीक है, श्रुतियों पर आधारित है, सारी राग रचना श्रुतियों पर आधारित है। श्रुतियों से ही स्वरों का जन्म हुआ है। श्रुतियां जो एक सप्तक में 22 मानी जाती हैं। एक सप्तक में, जाओ आपने सप्तक का भी टॉपिक किया था, एक सप्तक में 22 श्रुतियां मानी जाती हैं। इनका परस्पर अंतराल जो होता है 22 श्रुतियों का, वो बहुत कम होता है। ठीक है जी। इन 22 सूक्ष्म नादों में से जिनका अंतराल कुछ बड़ा होता है और सुनने में बहुत मधुर होते हैं, वह स्वर कहलाते हैं। तो जो 22 श्रुतियों के बारे में हमने जाना था, तीव्रा, कुंदती, मंदा, छंदोवती वाला कल लिखा हुआ था हमने टॉपिक में। तो 22 सूक्ष्म आवाजें जो होती हैं, ठीक है, उनका अंतराल कुछ कम होता है। तो जिनका अंतराल कुछ ज्यादा होता है और सुनने में अच्छी लगती हैं, वह स्वर कहलाती हैं। इन 22 नादों में से, 22 आवाजों में से 12 आवाजें विद्वानों ने सिलेक्ट की हैं। ठीक है, उन्होंने चुनकर उन्हें शुद्ध स्वरों का नाम दिया है। उन्होंने 22 नादों में से 12 आवाजों को चुनकर, 12 नादों को चुनकर स्वरों का नाम दिया गया है, जिन्हें हम सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी स्वर बोलते हैं। ठीक है जी। तो ये है हमारी स्वर की परिभाषा। आपको ध्यान से इसको समझना पड़ेगा जो स्वर का टॉपिक है। तो इन 22 श्रुतियों में से ही स्वरों का जन्म हुआ है। तो दोबारा आप रिपीट कर लेंगे। स्वर संगीतमय आवाज है, अलग पहचानी जा सकती है, सारी राग रचना स्वरों पे आधारित है। ये मेन टॉपिक होते हैं। तो एक सप्तक में 22 आवाजें, जिनको हम इतना पहचान नहीं सकते, गा नहीं सकते, तो विद्वानों ने हमें 22 में से 12 स्वरों का हमें दे दिया है। तो 12 के बारे में हम कल जानेंगे कि जो 12 स्वर हमें दिए हैं, उनमें से कौन कौन से स्वर किस किस स्थान पर स्थिर करते हैं। ठीक है जी। तो इतना कहते हुए मैं खिमा की जा चुका हूँ। अगर इसमें टॉपिक में से आपको कुछ नहीं समझ आता, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।